शांति। ओम शांति। तो कल ग्रुप में 4 मुरलियाँ भेजी गई थी, उसमें से जो 2-8-73 की मुरली है वो सेम टू सेम मुरली 2-8-1972 की भी है। सेम, एक शब्द इधर से उधर नहीं हुआ, तो शायद प्रिंटिंग के कारण कुछ हुआ है या जैसे भी हुआ है। इसके लिए वो एक मुरली तो कैंसिल है। कैंसिल इसलिए क्योंकि उसका आपका टेस्ट हो चुका है। भट्टी का 13वां दिन था, उस दिन 20-8-72 की मुरली का टेस्ट था। इसके लिए आज 3 ही मुरलियां हैं। पहली जिसके ऊपर आज का टेस्ट होगा, आज का लास्ट टेस्ट 15-7-73 की मुरली, और इन 2 मुरलियों का चिंतन अध्ययन हम यहाँ ही करेंगे। कल हम सभी ने एक बात देखी थी कि अगर कोई भी हमको संकल्प का परिवर्तन करना है या बीज डालना है तो उसका राइट टाइम कौन सा है? अमृत वेला। लेकिन अगर कभी कभी अमृत वेला भी खुद को अटेंशन दिलाने पर पूरे दिन में भूले हो जाती है, तो होता है ऐसा होता है। तो फिर इसका क्या समाधान है? सुबह सुबह हमने खुद को कोई स्वमान दिला दिया, जैसे मुरली का टाइटल है बाबा और बच्चे। तो हमने सुबह सुबह खुद को कह दिया कि मैं किसका बच्चा हूँ? परम पिता परमात्मा का, भगवान का बच्चा हूँ। लेकिन पूरे दिन के अंदर फिर भी स्थिति हलचल में रही, डगमग रही, ऊपर नीचे रही। तो फिर उसके लिए क्या समाधान और हो सकते हैं और क्या किया जा सकता है स्थिति जिससे बनी रहे? क्योंकि हम सभी ने देखा ना कि अभी तक जितना भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पुरुषार्थ है वो सब कहाँ पर हो रहा है? ऊपर ऊपर हो रहा है। अंदर तो बातें घुस ही नहीं रही है, या जा रही है तभी चेंज भी आ रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर तक, जैसे किसी की बुरी कही गई बात हमको 10 साल के बाद भी याद रहती है, और अच्छी बात बाबा की बताई हुई वो हमको भूल जाती है, जो सुबह मुरली में ही बाबा ने कही, और शाम तक पेपर आएगा और हम सुबह वाली बातें भूल जाएंगे। तो इसका क्या कारण है? कारण एक तो ये है कि उसका हम बार बार रिपीटेशन नहीं करते। सुबह एक बारी पढ़ लिया, दिन में एक बारी और खुद को वो स्वमान याद दिलाओ, थोड़ी देर के बाद और खुद को याद दिलाओ, ऐसे करते करते। दूसरा जो थोड़ा स्थूल काम है उसके अंदर क्या बताते हैं कि आप सांस को बहुत तेजी से अपने अंदर लो, एकदम सांस ऐसे खींच लो और फिर यहाँ पर रोक दो। फिर यहाँ पर उस सांस को रोक दो, जैसे कि एक डब्बा होता है ना, बॉक्स, क्या बोलेंगे, एयर टाइट। तो उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को भरा जाए और ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए तो वो चीज़, पानी को कितना भी हिलाने की कोशिश करो, या जो गैस भरते हैं वो कितना भी उसको कुछ करने की कोशिश करे, वो बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो कहते हैं कि अगर आपको अपने कोई अंतर मन तक बात लेकर के जानी है तो उसके लिए आप गहरी सांस लो, फिर सांस को छोड़ो नहीं, रोक लो। अगर किसी को किसी नदी के अंदर धक्का दे दिया जाए, समुद्र के अंदर धक्का दे दिया जाए और उसको तैरना नहीं आता, उसको वहाँ पर जब वहाँ उसको तैरना नहीं आता, वो डूब रहा है, उसको कौन से संकल्प चलेंगे? व्यर्थ संकल्प चलेंगे। व्यर्थ चलेंगे ना, कि मेरा आज पैसा कमा करके आना है, मैं यहाँ डूब रहा हूँ, बच्चे को स्कूल से लेकर के आना है, मैं यहाँ डूब रहा हूँ। उसको व्यर्थ संकल्प होंगे। उसको एक ही संकल्प होगा, और वो संकल्प क्या होगा? कि मैं कैसे बचूं, बस कुछ भी हो कि मैं बच जाऊं। उसके लिए वो पूरे हाथ पैर मारेगा। अभी हमको जीवन का बहुत अच्छा लक्ष्य मिलने के बाद भी हमारी बुद्धि व्यर्थ के अंदर भटक रही है, सब तरफ भटक रही है। क्यों? क्योंकि मरने वाली स्थिति में हम हैं नहीं। लेकिन जैसे ही मरने वाली स्थिति में होंगे तो सिवाय बाबा के और बाबा के बच्चे के और कोई ऑप्शन हमारे पास रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो योगी हैं वो एक ही अवस्था बताते हैं कि आप गहरी सांस लो, सांस को रोक दो। अब सांस को लो मत। सांस को नहीं लेंगे तो अंदर में क्या चीज़ उठेगी कि जल्दी से मैं सांस को छोड़ूं। सांस भर तो ली,
अगली सांस लो और छोड़ो। तो कहते हैं कि जब तक आप सांस छोड़ोगे नहीं तब तक अंदर जो चीज़ रुकी हुई है, वो सांस अटकी हुई है, उसी समय आप अपनी बुद्धि में जो संकल्प चलाओगे वो संकल्प भरता जाएगा, अंदर ही अंदर वो भरता जाएगा। क्योंकि ये वो वाली कंडीशन होती है जहाँ मरने के बाद और कोई रास्ता नहीं है। माना कि अगर अब सांस नहीं ली या नहीं छोड़ी तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो खुद के लिए कहते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन पैदा करो। अब हमको तो कोई जा कर के नदी में धक्का नहीं देगा कि हमको कोई धक्का दे, पहाड़ी से टांग दे, कहीं से लटका दे तो ही हमारी बुद्धि बाबा को याद करेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें खुद ही अपनी कई सारी परिस्थितियां बनानी पड़ती है। तो जैसे एक परिस्थिति ये बताते हैं, जो भक्ति के अंदर करते हैं, व्रत रखते हैं, जिसको प्रतिज्ञा बोलते हैं। उस दिन बताया था ना महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा, कि जब तक दुश्मनों को हरा नहीं देता तब तक उस बिस्तरे पर महल में नहीं रहूँगा, वहाँ बिस्तरे पर नहीं सोऊंगा, जो भी अन्य सोने चांदी अन्य धातु के बर्तन है उनके अंदर भोजन नहीं खाऊंगा। कब तक? जब तक दुश्मनों को नहीं हरा देता। तो खुद के लिए ऐसी कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, कोई ना कोई व्रत लेना पड़ता है कि जब तक आज पूरे दिन में मैं इस स्वमान का रूप नहीं बन जाती तब तक आज मैं भोजन नहीं खाऊंगी, तब तक आज मैं सोऊंगी नहीं, तब तक आज मैं ये नहीं करूंगी। परंतु हम सभी ने अपना योग कैसा बना के रखा? बहुत सहज। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ? सहज ज्ञान, सहज राजयोग। तो इसके लिए मुरली के अंदर बाबा ने दृढ़ता की बात करी है। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे। कोई भी स्वमान सोचो, कौन से स्वमान का अभ्यास करें? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, 1000 भुजा वाला बाप मेरे साथ है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सभी सीधा, ये अभ्यास करना है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। अगर ऐसे आराम से बैठे बैठे अभ्यास करेंगे, फेफड़ों में हवा भरी नहीं जाएगी, इसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। तो अभी एक बारी सुन लो, बहुत तेजी से सांस को खींचना, आवाज़ आनी चाहिए। सांस को खींच करके अंदर में रोक लेना, और जब वो सांस रुक जाएगी उस समय अपने आप को कौन सा संकल्प याद कराना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, 1000 भुजा वाला बाप मेरे साथ है। फिर उस सांस को छोड़ना, सांस को भरेंगे, जितनी देर अंदर में आप घुमा सकते हैं। परंतु इसके अंदर कहते हैं ना, योगा जो होता है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है या ये प्राणों की होती है, इसके अंदर हम किसी का कंपटीशन नहीं कर सकते कि उसने इतनी देर तक सांस रोक करके रखी तो मैं भी रोक करके रखूं, उसने टांग को इतनी देर तक ऐसे करके रखा तो मैं भी करके रखूं। इस चीज़ के अंदर अगर कंपटीशन किया तो सीधा कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल के अंदर। अगर कोई किसी का कंपटीशन करते करते कि मैं भी ऐसा योगा कर लेता हूँ, मैं भी ऐसा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसने भी किया, तो सांस के अंदर भी यही है। आप जितनी देर तक इसको भर करके अंदर रोक सकते हो उतनी देर रोको और लगातार स्वमान का अभ्यास करो। एक बारी और सांस भरेंगे, सांस को लेते समय तो आवाज़ आएगी, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सांस को छोड़ते समय आवाज़ आती है कि नहीं आती? कारण है उसका, क्योंकि स्वमान का अभ्यास करते करते धीरे धीरे सांस निकल रही है। इसके लिए कहा कि सांस को एकदम यहाँ पर आकर के रोक लो। एक बार और करो, ऐसी परिस्थिति कहते हैं
ये भी एक योग की क्रिया है कि अगर आपको कोई भी संकल्प अपने अंतर मन तक डालना है, ऊपर तक तो पता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, वो बात अलग है कि इतनी सी भी बात मुझे डिस्टर्ब कर देती है। 1000 भुजा वाला बाप मेरे साथ है, ये बात अलग है, परंतु ये है सत्य, परंतु बात ये अलग है कि मुझे फिर भी औरों का सहारा चाहिए। तो इसके लिए क्यों? क्योंकि ये अंतर मन तक गया नहीं है। इसके लिए इसका बार बार अभ्यास करें या फिर कोई ना कोई व्रत ले। मुरली के अंदर बाबा ने कर्म योगी और कर्म भोगी की बात करी है। 30/6 की ये मुरली है। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा कर्म योगी और कर्म भोगी। क्या अंतर है कर्म योगी और कर्म भोगी के अंदर? जैसे मम्मा एक बारी कनक साफ कर रहे थे, तो मम्मा से बच्चों ने पूछा कि मम्मा आप गेहूं साफ कर रहे हैं? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं इन कर्म इंद्रियों से गेहूं साफ करा रही हूँ, मैं तो साक्षी होकर के देख रही हूँ। तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये कर्म योगी की स्टेज होती है कि शरीर के अंदर तकलीफ होने के बावजूद भी, समय की व्यस्तता होने के बावजूद भी शरीर कैसे लगातार अथक होकर के चल रहा है, ज़रूर कि वो आत्मा कर्म योग का अभ्यास कर रही है। साक्षी होकर के संसार में जितने भी बड़े बड़े तपस्वी होकर के गए हैं, उन सभी के अंदर एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है, भले वो किसी भी पंथ के हैं, किसी भी गुरु के हैं, किसी भी विद्या को मानने वाले हैं, सभी की एक चीज़ एकदम सेम है और वो है साक्षी भाव। कि साक्षी होकर के वो अपने शरीर को देखते हैं, साक्षी होकर के वो अपने कर्म इंद्रियों को देखते हैं। मुरली के अंदर बाबा के द्वारा बताए गए जो शब्द हैं वो ये है, जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कर्म भोगी। उनको कर्म भोगी कहेंगे, जो कर्म के अच्छे और बुरे परिणाम के वशीभूत हो जाते हैं। मैं ये करूं, गीता का क्या है उपदेश? गीता का उपदेश ये ना कि हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं है। हमारा संपूर्ण 100% अधिकार, सत्ता कहाँ पर है कि हम कर्म कैसे करेंगे, परिणाम कैसा भी आए उसके अंदर कहते हैं कि अर्जुन तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है फल की। तो कर्म भोगी का मतलब है, सॉरी ये मैंने सही नहीं लिखा ना, र की मात्रा नहीं आई, तो कर्म दिखेगा इससे। तो कर्म भोगी का मतलब क्या है, ध्यान से सुना, कि कर्म करते समय पहले ही कर्म के अच्छे और बुरे जो फल निकल करके आता है उसको पहले ही भोग लेना। ये काम करूँगी मेरी तारीफ होगी, तारीफ हुई नहीं पर तारीफ को पहले ही भोग लिया कि सब लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं ये काम करूँगी मेरे को पक्का डांट पड़ेगी, डांट अभी तक पड़ी नहीं है लेकिन खुद ही अंदर डर के मारे बैठे हैं। तो इसको बोलते हैं अच्छे और बुरे भोग को पहले ही भोग लेना कर्म करते करते। और कर्म योगी का मतलब है कर्म करते करते उसके हर भोग से परे रहना और निरंतर किसकी अवस्था में रहना, योग की अवस्था में, कि मैं इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कर्म योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है। कर्म योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है। पॉसिबल है ये? थकान के समय, आराम के समय, माताओं ने तो करके देखा हुआ है, माताओं के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाय हाय करते करते करना, टूट रहा है, दुख रहा है, ओ करते करते करना, और परमात्मा की याद में। इसलिए बाबा और बच्चे पर मुरली चली है। मुरली से आज एक काम सभी को करना है। मुरली के पहले पन्ने पर बाबा ने जो सबसे बड़ी पहेली है, रूहानी पहेली, इस पहेली का नाम क्या दिया? रूहानी पहेली। और कौन सी है ये पहेली? मैं कौन हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने बोला तुमने जाना, माना और चलना। जानना, मानना और चलना, ज्ञान की 3 स्टेज होती है। जब हम शुरू में आते हैं तो मैं कौन हूँ ये हम जानते हैं,
जानना शुरू करते हैं ना, मैं एक आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में हूँ, 7 गुणों में हूँ, 8 शक्तियों में हूँ, मन के द्वारा ये है, बुद्धि के द्वारा ये है, संस्कारों के द्वारा ये है, मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो ये होता है जानना। उसके बाद है कि अपने को आत्मा मानना। मानना का मतलब जब हम कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, बाबा ने कहा उस समय अपने को भी और सामने वाले को भी क्या मानना? आत्मा मानना। ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये जितने भी ये यार है, ये दोस्त है, ये जितने भी भान आते हैं, ये कब आते हैं? जब हम जान तो लेते हैं परंतु हम मानते नहीं हैं। अच्छा जी, मान भी लिया हमने कि ये सब भी कौन है? आत्मा है। लेकिन बाबा ने तीसरी स्टेज बोली कि क्या तुमने जो जाना है, जो माना है, उस रीति से चलते हैं? कोशिश जारी है। हाँ जी, बाद में याद आता है कि उसको आत्मा तो देखा ही नहीं, उसको ये वाइब्रेशन तो दिया ही नहीं। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि एवर लास्टिंग बनाओ। किसको? इस अवस्था को एवर लास्टिंग, कि ये मेरी सबसे ऊंची अवस्था है। कौन सी? मैं कौन हूँ, ये जानना, मानना और फिर चलना। तो आज सभी को ये होमवर्क करना। होमवर्क नंबर 1 क्या होमवर्क करना है? ये ऐसा ही अपने पास बनाना है। जैसे 3 बादल बना लिए, बीच में लिख ली पहेली, मैं कौन हूँ। इसके अंदर वो सभी चीज़ें लिखनी है जो आप जानते हो, जो भी आप जानते हो इस ज्ञान से जुड़ा हुआ। क्या क्या जानते हो? कि ये ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये आत्मा है, आत्मा पाठधारी है, एक्यूरेट पाठ है, टिक टिक सुई चल रही है, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकता, आदि आदि जो भी विशेष चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई वो सब यहाँ। या फिर यहाँ पर ये लिखो कि मैं क्या जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, मैं ये जानता हूँ कि बाबा की सेवा कैसे करनी है, मैं ये जानता हूँ कि आत्माओं का कल्याण कैसे करना, और व्यर्थ की बातें नहीं सुननी, नहीं बोलनी, मैं ये जानता हूँ। ऐसी सब बातें यहाँ पर लिखना जो जानता हूँ। लेकिन ये वाला काम पहले नहीं, पहले ये काम करना, तभी वो निकल कर के आएगा। तो पहले सबसे पहले लिखना कि मुझे चलना कैसे है, ये जो जीवन है मेरा, मुझे चलना कैसे। तो उसके अंदर 2-3 पॉइंट निकल कर के आएंगे। कैसे चलना है हमें? कैसे चलना है हमें? ये पाँव की बात नहीं हो रही है, इस जीवन के अंदर कैसे चलना है। क्या मतलब होता है रॉयल्टी का? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी किसके लिए आता है? रॉयल्टी शब्द इस दुनिया में किन के लिए प्रयोग किया जाता है? जिनका खाना पीना, उठना बैठना, संग संबंध, ये सब बहुत उच्च स्तर के होते हैं। जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, ये सब उच्च स्तर का हो। बोलते बोलते हमारे शब्द निम्न स्तर के हो जाते हैं तो उसको रॉयल कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो शब्द भी कैसे हो? उच्च स्तर के हो। संबंध भी, कल की ही साकार मुरली में बाबा ने बोला कि जो विकारों की बातें करते हैं या जो ऐसी कुछ बातों का बाबा ने कहा तुम्हें उनका संग नहीं करना। तो ये है रॉयल्टी। इसको तो खुद को देखना कि मुझे इस ज्ञान में चलना कैसे। तो मुझे कैसे चलना है? मुझे मौन में चलना है आज पूरे दिन। मुझे चलना का मतलब रहना कैसे, जीवन जीना कैसे है। तो मुझे एकांत प्रिय बनना है, मौन प्रिय बनना है, स्नेही बनना है, सेवाधारी बनना है, मुझे रेगुलर स्टूडेंट बनना है, मुझे साक्षी का पाठ निभाना है। तो जैसा आपको चलना है वो पहले यहाँ पर लिखना। समझ में आया? जो आपको बनना है ना इस जीवन में कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बाबा तो सही कहते हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बाबा तो सही कहते हैं, पावरफुल अमृत वेला करना है मेरे को, जो भी चीज़ें। उसके बाद में अब यहाँ पर आना कि इस विषय में मैं जानता क्या क्या हूँ। तो इस विषय में मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ।
इस विषय में मैं मानता क्या क्या हूँ, मानता तो सही हूँ कि ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फिर अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, तो फिर चलता क्यों नहीं हूँ? जब मैं जानता भी हूँ, जैसे अमृत वेला ही ले लो, जब मैं जानता भी हूँ कि अमृत वेला मम्मा के पास कोई वीआईपी उस दिन आए हुए थे, बात सबको ही पता है, और रात को सोते सोते लेट हो गए थे ज्ञान चर्चा आदि करते करते। तो बच्चों ने मम्मा को आकर के बोला कि मम्मा रोज़ आप अमृत वेले 2 बजे उठ करके योग करते हो, आज आप लेट सो रहे हो, इसके लिए सुबह अमृत वेला नहीं करना। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा सुबह 2 बजे मेरी अपॉइंटमेंट किसके साथ फिक्स है? बाबा के साथ फिक्स है। इसके साथ अपॉइंटमेंट थी, तो एक श्रीमत का तो मैंने उल्लंघन कर दिया कि मैं लेट सो रही हूँ। लेट सोना भी श्रीमत का उल्लंघन है। सेवा के कारण लेट सो रहे हैं तो रोज लेट सोना चाहिए, लेकिन अपने व्यर्थ के कारण हम लेट सो रहे हैं तो वो बात अलग होती है। तो मम्मा ने कहा कि मैं पहली श्रीमत का तो उल्लंघन कर ही चुकी हूँ लेट सो करके, अगर मैं 2 बजे अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुँची तो मैं दूसरी श्रीमत का भी क्या कर दूंगी? उल्लंघन कर दूंगी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो 2 बजे किसके साथ अपॉइंटमेंट? बाबा के साथ। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे किसके साथ अपॉइंटमेंट? देखो, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, अपने बॉस के पास जाएगा। अगर बॉस से छुट्टी लेने के लिए जाना है, कोई रिक्वेस्ट डालने के लिए जाना है, 3-4 दिन के लिए हम मधुबन जा रहे हैं कुछ भी इस हिसाब से पहुंचना है हमें उनके पास, तो उनसे अपने मन की बात करने के लिए या उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि मेरे से पहले उनके पास पहुंचा कौन है। अगर मेरे से पहले कोई उनका मूड खराब करने वाला पहुंच गया और उनका पूरा मूड खराब है, तो वो मेरे को छुट्टी देंगे? नहीं देंगे। पहला ये। दूसरा ये कि अगर सुबह 9 बजे के बजाय जब वो फ्रेश होकर के बैठा था, एकदम दिमाग उसका फ्रेश था सीनियर का, और हम पहुंचे उसके पास सोचते सोचते शाम के 5 बजे, अब उसका दिमाग एकदम बहुत सारी बातों से भर चुका है, तो अपॉइंटमेंट या छुट्टी या जो भी लेने का समय था वो कब था राइट टाइम? जब उसका दिमाग फ्रेश है। बाबा का भी मूड सबसे अच्छा, उसके बाद तो भक्तों की लाइन शुरू हो जाएगी ना, तो भक्तों को तो वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा। लेकिन बच्चे तो अगर सुबह सुबह पहुंच गए भगवान के पास, तो वो क्या कर देगा? सीधा तथास्तु करेगा, तथास्तु। तो इसलिए मेरे को चलना तो ऐसे है कि मुझे अपना अमृत वेला पावरफुल करना। और 3:30 बजे भी सभी ब्राह्मण उठ जाते हैं, और सभी ब्राह्मण उठ करके क्या कहते हैं? बाबा ये चाहिए, ये ऐसा योग, ऐसी सेवाएं, ऐसे जिज्ञासु, ऐसी दीदी, ऐसा ये वो, सब अपना करते हैं, बाबा से रू रिहान करते हैं। 3:30 बजे भी 5 बजे जैसे भक्तों का टाइम शुरू हो जाता है, 3:30 बजे आजकल ब्राह्मणों का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर मुझे बाबा से एकदम ही तथास्तु वाला चीज़ चाहिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, बस बाबा तथास्तु कर दे और समाधान हो जाए, तो उसके लिए तो 3:30 से पहले भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बिल्कुल ही कहते हैं ना, एक तरफ भीड़ है और एक तरफ छीड़ है। ट्रेन की टिकट के लिए सुबह सुबह तो अभी भी ऑनलाइन होती है, तो यही बोलते हैं कि वहाँ पे खिड़की पे जा कर के कराओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए चलना तो कैसे चाहिए वो हम सबको पता है, और इस बारे में हम जानते भी सब हैं, मानते भी हैं। फिर से इस बात पर आना और अपने आप से प्रश्न पूछना, तो फिर मैं चलती क्यों नहीं हूँ? मुरली के अंदर यही है। तो आज ये काम सबको अपनी पर्सनल लाइफ पर करना है। आगे समझ में बात क्या करेंगे? मुझे ज्ञान में कैसे चलना चाहिए, मुझे अपने अंदर क्या क्या धारण करना चाहिए, पहले ये लिखना कि मुझे कैसा बनना है। मुझे दादी के जैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे बाबा के जैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे मम्मा के जैसा बनना है, पहले लिखना यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं इसके बारे में कुछ जानती तो सब हूँ, मानती हूँ कि मैं उनका कुछ कर सकती हूँ, मानती तो हूँ कि अगर हम चाहेंगे तो मदद करने के लिए तो भगवान बैठा है, तो फिर मैं बनती क्यों नहीं हूँ, फिर मैं चलती क्यों नहीं हूँ, ये बात है। तो ये आज काम सबको करना है, पहला होमवर्क ऐसा बनाना है और इस पहेली का आज हल करना है। मुरली के अंदर बाबा ने राजा की बात करी है कि हम सभी कौन है? इस तन के राजा हैं। कर्मेंद्रियों की बात हो रही है ना,
तो कर्मेंद्रियों का राजा। तो आज दूसरा काम सबको ये करना है, चिंतन का काम है, क्योंकि आज फाइनल डे है, लास्ट क्लास है आज की इस भट्टी की। आज होमवर्क है, अगले 5-6 दिन कोई भी होमवर्क नहीं है। तो राजा की 10 विशेषताएं लिखनी है कि एक जो राजा होता है ना, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। राजा के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं? वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने की विशेषता तो आजकल वो तो है सबको इसके साथ लेके चलना रहता होता है। यहाँ विशेषता पूछ रहे हैं, कमी नहीं पूछ रहे। जनता को कैसे चलाया जाए, उसको वो अपनी प्रजा को कैसे मतलब हैंडल करता है, हैंडलिंग पावर होती है उसके अंदर। अपने राज्य को कैसे सुरक्षा कर सकता है। सुरक्षा, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी देख रेख, देख रेख और नेतृत्व करना, नेतृत्व करना और सबके सुख दुख का ध्यान रखना। सुख दुख का ध्यान रखना, और किसी में भी भेदभाव ना हो, भेदभाव ना करना। सब तक सब चीजें पहुंच जाएं। और कैसे जनता से पैसे इकट्ठे करके जनता को मैं आने वाली परिस्थिति को पहले ही उसकी तैयारी परख लेना और उसकी तैयारी कर लेना। तो ऐसी जिन विशेषताओं की यहाँ चर्चा हुई है, तो अपने बारे में सोचना कि एक राजा की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। फिर ये बात कहाँ पर लागू करनी है? यहाँ पर। ये मेरी राजधानी है, ये मेरे कर्मचारी हैं और मैं इनका कौन हूँ? राजा हूँ। तो राजा को क्या करना है? इस राज्य के ऊपर अधिकारी बनना है, सही मार्गदर्शन करना है, अच्छा नेतृत्व करना है, अपने सारे राज्य की देख रेख भी करनी है, संभाल भी करनी है, कोई बाहरी आक्रमण ना हो जाए इसके लिए इसका ख्याल भी रखना है, माया से, दुश्मनों से। तो राजा की 10 विशेषताएं यहाँ सबको लिखनी है। हो जाएगा? और ये लिखनी क्यों है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि तुम कौन हो। पर राजा की विशेषता ही ना पता हो तो काहे का राजा, तो इसलिए राजा हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने बोला फॉलो फादर करना है। फॉलो किसको करना है? फादर को। जैसे देखा है ना कि बहुत सारे चित्र होते हैं, आज आपके ग्रुप में भी भेजे जाएंगे, जो बनाना चाहे वो बना भी सकता है यादगार के रूप में अपने पास। उसके अंदर क्या दिखाते हैं कि पिता है वो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य के आगे योग कर रहे हैं, बच्चा भी छोटा सा पास में बैठा है। पिता है समुद्र के किनारे किनारे जा रहे हैं, बच्चा भी अंगुली पकड़ करके जा रहा है। पिता है समुद्र के किनारे है, बड़े बड़े फुट स्टेप है, पाँव के निशान है, बच्चा अपने छोटे छोटे पाँव उन पैरों के अंदर रखते हुए आगे आगे जा रहा है। पिता पहाड़ी पर चल रहा है, बच्चा बाप के कंधे के ऊपर है या गोदी के अंदर है, ऐसा। तो फॉलो फादर का मतलब जो ब्रह्मा बाबा का हर कदम वही मेरा हर कदम। क्या बात है, नींद तो नहीं आ रही? तो जो ब्रह्मा बाबा का कदम वो मेरा कदम। मुरली के अंदर बाबा ने बोला संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो, बुद्धि को डायरेक्शन दो, शुद्ध संकल्प अव्यक्त स्थिति बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित हो सकते हो? ऐसे राजा बने हो और ऐसे कोई क्या कहा जाएगा? फॉलो फादर। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो ऑर्डर दिया वो इन्हों की कर्मेंद्रियों ने माना। तो मुरली के अंदर बाबा ने ये बात की है कि जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि ये कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न कर सकते हो या ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हो? सहज योगी अर्थात सदा सर्व शक्ति क्या आपके पूर्ण रूप में सहयोगी है। तो राजा की एक विशेषता ये भी होती है कि वो सबको अपना क्या बना लेता है? सहयोगी बना लेता है। वो लीड ऐसे करता है कि लोग अपने आप उसके सहयोगी बन जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? फॉलो फादर। कि जिस समय जिस स्थिति को ऑर्डर करें, अभी अभी अव्यक्त स्थिति, अभी अभी बीज रूप स्थिति, अभी अभी कर्म योगी स्थिति, तो उसी समय वो हो जाए। मुरली के अंदर बाबा ने विशेष यही बातें कही हैं कि मैं कौन हूँ, इस रूहानी पहेली को सुलझाओ। जो जानते भी हो, मानते भी हो, क्या उस अनुसार चलते हो? तो चलने वाली स्टेज को बाबा ने बोला एवर लास्टिंग बनानी है, संपूर्ण स्टेज बनानी है। कर्म योगी कौन होते हैं? कर्म भोगी कौन होते हैं? फॉलो फादर किसको कहा जाएगा? और राजा की 10 विशेषताएं। ये काम आज सबको करना है पहली मुरली से। दूसरी मुरली का टेस्ट देना है। तीसरी मुरली बहुत बड़ी सारी है,
इसके लिए यहाँ पर ये आगे के 10 लोकेशन लिख दिए हैं। मेले में थे हम, आर्ट एग्जीबिशन लास्ट था। मेले से बाहर निकल कर के अब हम कहाँ पहुँच गए, गांव में पहुँच गए हैं। ये सिर्फ आपको याद यहाँ कराएंगे। बाकी 23/9/73 1973 की लास्ट मुरली है ये। इसके बाद बाबा सीधे कब आए थे, 1974 के अंदर। तो इस मुरली का काम आपको खुद ही घर पे जाके करना है। ये 10 लोकेशन आपको बता रहे हैं। मुरली के अंदर से 10 पावरफुल महावाक्य निकालने हैं और इन 10 लोकेशन पर एक एक महावाक्य को सेट करना है। ये तो काम आसान है ना, ये तो सब कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अभी हम कहाँ निकले हैं, मेले से निकल के कहाँ जा रहे हैं, गांव में। तो आंखें बंद करो। गांव के अंदर जैसे प्रवेश किया तो सबसे पहले एक पंचायत भवन है। देखो पंचायत, पंचायत से थोड़ा आगे निकल करके पंचायत के पीछे आश्रम है, एक तपस्वी का आश्रम है। पंचायत के पीछे एक तपस्वी का आश्रम है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उस आश्रम के थोड़ा नज़दीक में ही मार्शल आर्ट डिस्प्ले है, जहाँ पर अलग अलग क्रियाएं सिखाई जाती हैं शरीर से संबंधित। मार्शल आर्ट, युद्ध का कौशल जहाँ सिखाया जाता है। पंचायत, पंचायत के पीछे आश्रम, आश्रम के आगे युद्ध की तैयारी कराने का स्थल, और उसके नज़दीक ही योगा क्लासेस है। जहाँ ट्रेनिंग है उसके पास ही योगा क्लास है। गांव के थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो कपड़े और गहनों की दुकान है। फिल्म शूटिंग, जहाँ कपड़े और गहनों की दुकान है वहीं पर ही फिल्म शूटिंग हो रही है। थोड़ा आगे फोक डांस, कुछ महिलाएं हैं जो लोक नृत्य कर रही हैं। पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठे हैं जो हाथों की रेखाएं पढ़ते हैं, पाम रीडिंग शो। हथेली को देखते हैं। उनके पास में एक टैटू बनाने वाला बैठा है। और गांव के लास्ट में, बिल्कुल एकदम लास्ट में सिनेमा स्क्रीन है, बड़ी सारी सिनेमा स्क्रीन। एक बारी फिर से अपने मानस पटल पर देखो, पंचायत, पंचायत के पीछे आश्रम, आश्रम के पास ही एक मार्शल आर्ट डिस्प्ले, उसके पास ही योगा क्लासेस चल रही हैं। थोड़ा आगे जा कर के कपड़े और गहनों की दुकान है, उसके नज़दीक ही फिल्म शूटिंग हो रही है। लोक नृत्य, पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक हाथों की रेखाओं को पढ़ रहा है और एक टैटू बना रहा है। और लास्ट में गांव खत्म होता है, वहाँ पर एक बड़ी सारी स्क्रीन है, सिनेमा स्क्रीन है। आंखें खोलें, ठीक है। तो ये 10 लोकेशन है, ये आपके दिमाग में अब सेट हो चुकी है। तो इन 10 लोकेशन के ऊपर मुरली को पढ़ना है। मुरली थोड़ी बड़ी है और लास्ट मुरली, आराम से पढ़ना और एक एक पॉइंट को इन 10 लोकेशन के ऊपर सेट करना। यही है आज का कार्य। तो आज इस भट्टी का समापन हुआ है। 74 मुरलियाँ थी, 74 मुरलियाँ थी, उसमें से 24 मुरलियों का टेस्ट यहाँ पर हो चुका है। तो पेपर होगा कितनी मुरलियों का, 50 मुरलियों का। आज आपको मुरलियों की डेट भेज दी जाएंगी, किन 50 मुरलियों का टेस्ट होगा जिनके टेस्ट बीच में नहीं हुए हैं। टेस्ट क्या, पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डेट है 31 तारीख। आज 27 है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी की 5वीं स्मृति दिवस है आज। तो आज 27 मार्च है। 28, 29, 30 और आज का भी दिन है। तो ये दिन आपको मिल रहे हैं मुरलियों के अध्ययन के लिए। यहाँ पर कोई भी मुरलियों की पढ़ाई नहीं होगी। कारण उसका यही है क्योंकि 16, अगर आप 16 मुरली और 18 मुरली 3 दिन में इतनी मुरलियों को सिर्फ पढ़ना है। टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग को घुमाना नहीं है, मुरलियों को सिर्फ पढ़ना है। और आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी जिन्होंने भक्ति के अंदर कथाएं पढ़ी हुई हैं,
शास्त्र पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत आसान बात होगी, क्योंकि हमारा रामचरितमानस, हमारी गीता और ये इतने बड़े बड़े हैं कि लोग 9-9 घंटे बैठ के 2-2 घंटे बैठ के सुंदरकांड का पूरा पाठ कर लेते हैं। तो ये मुरली की किताब तो कितनी है, इतनी इतनी 2 किताबें हैं, कोई बहुत बड़ी है ही नहीं। लेकिन ज़्यादा सोचेंगे तो काम बड़ा लगेगा, लेकिन भक्ति की तुलना करते हुए सोचेंगे तो बहुत ही छोटा काम है। मुरलियाँ आपको सबको याद है, बस पढ़नी है। तो कल 16 मुरली पढ़ो, परसों 16 पढ़ो, फिर 18 मुरली पढ़ो, 31 को पेपर देना है हम सभी को। उसके बाद में एक दिन क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। 2 तारीख से नई भट्टी की शुरुआत होगी। अगली भट्टी रहेगी 1974-75 की अव्यक्त मुरलियाँ। 98 मुरलियाँ हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। 21 दिन की फिर से वो भट्टी होगी। ये जो भट्टी थी, ये प्रकृति के साथ जुड़ने की भट्टी थी। इस भट्टी के अंदर कहा गया था जिन्होंने रोज़ का होमवर्क किया है और रोज़ ग्रुप में डाला है, हर दिन का टेस्ट दिया है, तो वो अपना नाम आज सभी ग्रुप में भेज देना, आज कल परसों तक, जब भी आपको अच्छा लगे। रोज का होमवर्क, रोज का पोस्ट, रोज का टेस्ट, ठीक है, तो अपना नाम आज भेज देना। तो ये है आज की इस भट्टी का शुभ समापन। थैंक्स करो बाबा को। 2 साल की मुरलियाँ और हो गई। संगठन के अंदर कुछ नहीं पता चलता, और आराम आराम से करो तो सब पता चलता है, भागा भागी करो तो सब हो जाता है। दीदी जिसका टेस्ट दिया हुआ है वो भी पढ़नी? नहीं, वो नहीं पढ़नी। ये तो कह रही हूँ जिसके टेस्ट हो गए ना 20 मुरलियों के, 24 मुरलियों के टेस्ट हो गए ना 24 दिनों में, वो नहीं पढ़नी। वो मैं आज आपको भेजूंगी कौन कौन सी पढ़नी है। 50 मुरलियाँ भेजी जाएंगी। कौन से ग्रुप में भेजी जाएगी? जो हमारा टेलीग्राम का दूसरा ग्रुप है, स्टडी मटेरियल ग्रुप, रूहानी फरिश्ते SM, जिसके अंदर मुरलियाँ ही मुरलियाँ रहती है। तो वहाँ पर सभी मुरलियाँ भेज दी जाएंगी। पहले दिन 16 मुरली भेजी जाएंगी, दूसरे दिन फिर 16, फिर तीसरे दिन 18 मुरली भेजी जाएंगी। ठीक है, आज टेस्ट किसका होगा? आज टेस्ट इसका होगा 15/7 का। ओम शांति।